हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। क्वेश्चंस कर लेते हैं। थ्योरी वाला पार्ट हम फिनिश कर चुके हैं। क्वेश्चंस ही तो हैं जो गेट एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे और जहां पे आपको दिमाग लगाना है। सबसे लल्लू क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है आपको सीधी बात, नो बकवास। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट 5% सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर क्या लिखा भाई? फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम 5% सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू। जब हम लास्ट टाइम सेकंड ऑर्डर सिस्टम के टाइम डोमेन पैरामीटर की चर्चा कर रहे थे तो हमने सेटलिंग टाइम के बारे में भी चर्चा करी थी। सेटलिंग टाइम, अब सेटलिंग टाइम के लिए तीन अलग अलग बैंड मेनली हम देखते हैं कि 0% बैंड में, जो कि कभी होता नहीं है ना, या 2% बैंड में, या फिर 5% बैंड में। 5% ये बैंड क्या है हम डिस्कशन कर चुके हैं। इफ दिस इज द फाइनल लाइन, इसके कौन से रेंज में रहेगा आउटपुट का? सपोज आउटपुट सेटल होके डायरेक्ट इस पे सेटल हो रहा, यानी कि 0% मार्जिन, 0% एरर मार्जिन 0%, यानी कि सटीक वहीं पे हो रहा है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है सर? होता यह है कि वो कुछ मार्जिन बना के चलता है। अब दिस मार्जिन इज 2%, या फिर ये मार्जिन हो सकता है 5% भी। 5% मतलब बड़ा मार्जिन, ठीक है। इसके और इसके बीच का डिफरेंस, फाइनल वैल्यू और इसके आउटपुट के बीच का डिफरेंस। सो जब 0% की बात आई थी सेकंड ऑर्डर सिस्टम में, तब हमने बोला था कि इसको कवर करने के लिए 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लगेगा। सिस्टम का जो टाइम कांस्टेंट होता है उसका 5 टाइम इतना वक्त लगेगा 0% सेटल डाउन में। 2% सेटल डाउन की यदि बात करते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लगता है। 5% की बात करी थी तो 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लगता है। ये सभी चीज हमने पढ़ी लास्ट टाइम सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए सेटलिंग टाइम कितना क्या लगेगा ये हम देख चुके हैं। बट चूंकि यहाँ पे फर्स्ट बोल दिया तो फर्स्ट भी हमें याद होना चाहिए। एंड टू बी फ्रैंक, मैं आपको एक बात बता दूं, फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी इसकी वैल्यू आएगी 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। आप सीधे से इसको टिक करके आ जाना। तो देख लेते हैं, आइए फर्स्ट ऑर्डर के लिए देख लेते हैं। देखो, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट एट 5% सेटलिंग टाइम इज इक्वल टू। देखो, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का आउटपुट होता है e⁻t/τ। सर ये कहां से ले आए साहब? अरे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है और फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का 1 + s τ ये देखे थे कि नहीं देखे थे? आप इस पे इनपुट दोगे, इससे आउटपुट लोगे, तो यदि इसको परफॉर्म करोगे c(t), इसका इनवर्स लैप्लास लोगे तो वो आएगा 1 - e⁻t/τ। नाउ ध्यान से सुनिए, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट 5% सेटलिंग टाइम। चलो इनपुट u(t) था तो u(t) से मल्टीप्लाई भी कर दें। अच्छा, u(t) यदि इनपुट है तो फाइनल वैल्यू 1 होगी। यूनिट स्टेप इनपुट है, फाइनल वैल्यू 1 होगी। यू नो वेरी वेल। नाउ उसको सेटल मत करो, उसको 95% ही रखो, है ना। 5% का मार्जिन रखना है ना। 5% का मार्जिन मतलब 0.95 वैल्यू होनी चाहिए आउटपुट की। 1 - e⁻t/, उस टाइम पे इसको हम सेटलिंग टाइम बोल रहे हैं। कौन सा सेटलिंग टाइम? 5% रेंज वाला। 5% रेंज वाला बोल दो आप। सो इसको इधर लेके आए माइनस, दिस इज नथिंग बट t इज दिस एंड 1 - this 0.05. 0.05 will be the value at this side. Now आप हैं, आपका समय है, कैलकुलेशन करना आपको आता है, तो यहां से ts की वैल्यू लगभग इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट आएगी। प्यारे बच्चे, तो यहां से डायरेक्ट ये वाला आंसर आप पा लोगे। 5% बैंड हो, चाहे फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हो चाहे सेकंड ऑर्डर सिस्टम हो, 3 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट लगना है। आगे बढ़ूं, आ जाओ। चलिए, ये रहा क्वेश्चन। सारी चीजें जो हमने सीखी हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं और मजे से हम पढ़ रहे हैं। बोला अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम है क्लोज लूप पोल्स लोकेटेड एट। क्लोज लूप पोल्स है भैया, और ये रहे पोल्स, ठीक है। क्लोज लूप पोल्स, यही 2 पोल्स हैं, ऐसा नहीं कि 3 है और 2 को लिख दिया, नॉट एट ऑल। द टाइम t at which the maximum value of the step response occur। कौन सा रिस्पॉन्स है भैया? स्टेप।
स्टेप रिस्पॉन्स मतलब इसके इनपुट में, ये जो सिस्टम है जिसके दो पोल ये हैं, इसके इनपुट में यूनिट स्टेप इनपुट दिया गया है, जो रिस्पॉन्स आया उसे स्टेप रिस्पॉन्स बोला, और वो आपसे पूछ रहा है द टाइम t एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टेप रिस्पॉन्स अकर इन सेकेंड्स राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल प्लेसेस इज। कितना लाजवाब क्वेश्चन है, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। जिसके डेटा क्लियर नहीं हुए उससे ये होगा नहीं। आपके डेटा क्या है जी, क्लियर है, आपसे ये बन जाएगा। चलो बनाते हैं, ठीक है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है समझने की कोशिश करते हैं। ओके, कम ओवर हियर। अ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद क्लोज्ड लूप पोल्स लोकेटेड -3 + -4। ध्यान से, इफ दिस इज -3 यहां पे है और 4 यहां ले लो, तो ये है पोल है आपके -3, दिस इज नथिंग बट -3 + 4j, और एक आ जाएगा इसके जस्ट यहां पे, दिस इज नथिंग -3 - 4j। ये ले लिए साहब आपने। ये क्या है जी, पोल है। अच्छा, यहां पे होगा क्या पोल? नहीं सर, यहां पे तो कुछ होगा नहीं। ये है, 2 पोल्स हैं। ओके, इसका मतलब क्या, ये क्या डिनोट करते हैं जी, ये डिनोट करते हैं कि इसका इमेजिनरी पार्ट है वो है कितना, 4, और इसका रियल पार्ट जो है वो कहाँ पे है, -3 पे। ये डिनोशन होता है इससे, क्लियर है। ओके, जल्दी से आगे बढ़िए सर। अब आपसे पूछा जा रहा है द टाइम एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स अकर। स्टेप रिस्पॉन्स सर फॉर्मूला तो पता है सर, याद है, 1 - e⁻ जीटा ओमेगा nt √1 - जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस थीटा। अरे यार, ये तो सर हमने याद किया हुआ है, आपने रटवा दिया था ना मैंने। ओके, तो इसी फॉर्मूले के लिए हम पीक वैल्यू, पीक बोला ना, द टाइम एट विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टेप रिस्पॉन्स। मैक्सिमम वैल्यू कहां आती है भैया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यदि आप निकालना चाहते हैं तो वो आती है पीक टाइम पे, t = TP पे आती है जी, पीक टाइम पे आती है। अच्छा जी, नाउ पीक टाइम क्या होता है जी, सर पीक टाइम t = π/ω_d आया था सर, π/ω_d आया था, ठीक है। अब आपसे ये क्या पूछ रहा है, द टाइम टेक विद द मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि पीक टाइम ही आपसे पूछा जा रहा है। तो पीक टाइम यदि आपको कैलकुलेट करना है तो आपको चाहिए पाई, उसकी वैल्यू आपको पता है बचपन से, डिवाइड बाय ओमेगा डी। नाउ व्हाट इज ओमेगा डी? अरे भाई, ये जो इमेजिनरी वैल्यू जो है ना, दिस इज नथिंग बट द ओमेगा डी ओनली, डिराइव किया था ना। कोई भी कॉम्प्लेक्स रूट यदि दिया जाए, कोई सा भी कॉम्प्लेक्स रूट दिया जाए, तो ये रियल वैल्यू, दिस रियल वैल्यू, ये डिनोट करेगा इसको, एंड द इमेजिनरी वैल्यू ये डिनोट करेगा आपकी डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को। किसको जी? डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी को। समझ में आ गई बात? सो ये ओमेगा डी की वैल्यू है, और रियल वैल्यू जो है वो जीटा ओमेगा एन की वैल्यू है। डिराइव करने के बाद आया था कि नहीं आया था ये? हैं जी? ओके जी। तो सर ओमेगा डी की वैल्यू 4 यहां से गिवन है, सो π/4 इज द टाइम। इसको आप निकाल दो, सेकेंड्स में आंसर आएगा, राउंड एट ऑफ टू 2 डेसिमल कर दो, यू विल गेट व्हाट, यानी कि 2 डेसिमल तक ही वैल्यू लिखना है इसकी। 5/4 की जो भी वैल्यू आएगी उसको अप टू 2 डेसिमल आंसर करके आना है। नाउ गेट की एग्जामिनेशन में लिख के आना है राजा, आराम से लिख दोगे यस और नो। क्लियर है इतनी बात? सर ये तो बड़ा मजेदार है। हाँ है भैया मजेदार, आप सब पढ़ोगे तो मजेदार है, नहीं पढ़ोगे तो जय हिंद जय भारत। लेट्स कम ओवर हियर। पूछ रहा है अ सिस्टम विथ ट्रांसफर फंक्शन g ऑफ s बराबर 1/s², ये स्क्वायर है यहाँ पे, +1 हैज 0 इनिशियल कंडीशंस। द परसेंटेज ओवरशूट इन इट्स स्टेप रिस्पॉन्स इज। स्टेप रिस्पॉन्स में परसेंटेज ओवरशूट चाहिए, परसेंटेज ओवरशूट, ये आपसे पूछा गया है। ओके, तो सबसे पहले सिस्टम की प्रकृति को जानते हैं जरा।
सिस्टम दिया गया है जी ऑफ एस डिवाइड बाई 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, ठीक, एस स्क्वायर प्लस 1। नाउ क्या लिखा, आर सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, जब तक कि मेंशन नहीं कर दे कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, तब तक दिया गया सिस्टम आपके लिए उसका ओपन लूप गेन है या ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है, मतलब एक सिस्टम है। सिंपल से एक सिस्टम से अपन नहीं लिखते हैं जी ऑफ एस लाइक दिस, ये सिस्टम है दिस। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन यदि मेंशन किया दिया ना, तो अब ये इसकी वैल्यू नहीं देगा, इसकी वैल्यू नेगेटिव यूनिट फीडबैक, इसका CLTF जो आएगा उसकी वैल्यू वहां पे देगा। ओके सर, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, मेरे को उसने पूछा है कि द परसेंटेज ओवरशूट, ओके परसेंटेज ओवरशूट, तो यार ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन मान लो इसका पता करना होता तो वो क्या आता, वो आता एस स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 इफ दिस इज द CLTF, नहीं लिखा है तो, है ना। नो यार, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन ये किस टाइप का है, इसके पोल्स निकाल लो जरा। तो एस स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एस स्क्वायर इक्वल टू -2, एस इज इक्वल टू प्लस माइनस √2 एंड दिस इज नथिंग बट j √2। सो इसका जो नेचर है सिस्टम का, इसमें क्या है जी, इसमें 2 पोल्स है और दोनों इमेजिनरी है, दोनों इमेजिनरी पोल्स हैं, इसका मतलब सिस्टम खुद क्या है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है जी। क्या है जी ये, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम मतलब कंप्लीट ऑसिलेटरी सिस्टम। यदि सिस्टम ऑसिलेटरी है तो इसका जब आप ड्रॉ करोगे फाइनल वेवफॉर्म तो वो आएगी ये एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन, आउटपुट जब इससे निकलेगा तो वो एक सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। सस्टेन्ड ऑसिलेशन है मतलब कंप्लीट ऑसिलेशन है, यानी कि 100% ओवरशूट है। क्या है, द परसेंटेज ओवरशूट इन द स्टेट रिस्पॉन्स इज 100%। ऑसिलेटरी, प्योर ऑसिलेटरी यदि सिस्टम है ना तो 100% ऑसिलेशन उसकी वैल्यू रहेगी। नाउ और पीक ओवरशूट का, मैक्सिमम पीक ओवरशूट का फॉर्मूला आपने नहीं देखा, जीटा पाई वाला 1 माइनस जीटा स्क्वायर वाला, ये वाला फार्मूला, ये हमने किसके लिए किया था, ये हमने अंडरशूट सेकंड ऑर्डर सिस्टम के लिए किया था कि नहीं किया था। अंडरशूट सेकंड ऑर्डर सिस्टम मतलब जिसके पोल जो थे वो कॉम्प्लेक्स थे, नॉट इमेजिनरी। देखा है कि नहीं देखा। अब आपका सिस्टम खुद ही, आपका सिस्टम खुद क्या है जी, अनडेम्ड सिस्टम है, अनडेम्ड सिस्टम है, मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है, तो ये तो हमेशा जीवन पर्यंत, जीवन भर क्या करेगा जी, ऑसिलेट करेगा। 100% ऑसिलेशन है इसमें। अगली बात समझे, आगे बढ़ता हूं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा, अ सिस्टम विद ट्रांसफर फंक्शन जी ऑफ एस, ये है 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ओके, सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है, हैज 0 इनिशियल कंडीशंस, द परसेंटेज ओवरशूट इन इट्स स्टेप रिस्पॉन्सेस। सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन दिया है, क्या दिया है सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन, जी ऑफ एस इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 1। ओके जी, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर समझ में आ रहा है। नाउ ये 0 इनिशियल कंडीशंस भी है, परसेंटेज ओवरशूट भी पूछा गया है। परसेंटेज ओवरशूट अपन ने नहीं देखा था, मैक्सिमम परसेंटेज ओवरशूट का फॉर्मूला नहीं निकाल के लेके आए थे, e⁻ माइनस जीटा पाई डिवाइड बाई 1 माइनस जीटा स्क्वायर गुणा 100 भी किया था ना अपन ने। सो ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट का लेके आए थे अपन। ओके, लेकिन ये मैक्सिमम पीक ओवरशूट जिस सिस्टम के लिए लेके आए थे हम, वो क्या था, वो एक अंडरडैम्ड सिस्टम था, है ना जी। अंडरडैम्ड सिस्टम क्या सर, जिसकी जो इक्वेशन थी ना, डिनोमिनेटर की जो इक्वेशन थी ना, वो कैसी थी, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, ये थी। हमारे पास डिनोमिनेटर की इक्वेशन है एस स्क्वायर प्लस ये सारी चीज गायब है और प्लस 1, यानी कि जीटा तो है ही नहीं सर, जीटा नाम की चीज तो इसमें है ही नहीं, जीटा तो इसके लिए 0 है। जीटा जिसके लिए 0 है वो क्या है, अनडेम्ड सिस्टम है, अनडेम्ड सिस्टम। अनडेम्ड सिस्टम मतलब इसको यदि पोल निकालोगे तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एस प्लस माइनस जे हो जाएंगे। यस, यदि इसी को मैं कंप्लीट ट्रांसफर फंक्शन मान लूं, सो दिस इज प्लस माइनस जे,
प्लस माइनस जे का मतलब एक पोल यहाँ एक पोल यहाँ, किसके होते हैं ये सर? ये तो मार्जिनल स्टेबल सिस्टम के लिए होते हैं। मार्जिनल स्टेबल सिस्टम की वेवफॉर्म कैसी होती है? सस्टेन्ड ऑसिलेशन होते हैं सर। सस्टेन्ड ऑसिलेशन मतलब कंप्लीट ओवरशूट। कंप्लीट ओवरशूट मतलब 100% ओवरशूट बोलते हैं इसे। मतलब जहां पे सिर्फ ऑसिलेशन ही दिखे, जहां दूर दूर तक जमीन ना दिखे, सिर्फ पानी ही पानी, मतलब जहां पे सिर्फ ऑसिलेशन दिखे, यानी कि 100% ओवरशूट। और वैसे इस फॉर्मूले में भी आप पुट करोगे e⁻0 इज इक्वल टू 1, 100% ओवरशूट। ओवरशूट कितना जी? 100%। सिंपल तरीके से समझ में आ सकता है। और वो कैसे? सस्टेन्ड ऑसिलेशन है, कंप्लीट ऑसिलेशन है, 100% क्या है आपके पास? ऑसिलेशन ओनली। ओके, लेट्स कम, इस पे बाद में आएंगे, इस पे हम करते हैं पहले, है ना। कंसिडर द सिस्टम विद द ट्रांसफर फंक्शन। एक सिस्टम है और उसे ट्रांसफर फंक्शन 2/s+1 से डिनोट किया जा रहा है। ठीक है, कर दिया हमने। यूनिट स्टेप फंक्शन ut is applied to the system। यूनिट स्टेप लगा दो। सो यूनिट स्टेप का ट्रांसफर फंक्शन 1/s ले लिया, which results in an output y of t। ठीक है, y of t आएगा, जिसका कि मैं अभी लाप्लास ले रहा हूं, डोंट वरी। इफ e of t यानी कि एरर इज नथिंग बट आउटपुट माइनस इनपुट। और बेस्ट सी बात है, एरर हमने बताया था ना, आउटपुट माइनस इनपुट, इनपुट माइनस कुछ भी कर लो, उन्हीं दोनों का डिफरेंस, उन्हीं दो लोगों का डिफरेंस। कौन दो लोग? अरे आउटपुट और इनपुट रे। देन ई ऑफ टी एट इनफाइनाइट, मतलब स्टेडी स्टेट एरर पूछी है, स्टेडी स्टेट एरर आपसे पूछी जा रही है। क्लियर है कहानी? ओके, सो क्या किया जाए? ओके, कुछ मत करो, आप देखो इसको, इस इक्वेशन को यदि इस डोमेन में कन्वर्ट करोगे, जस्ट वेट, कम ओवर हियर, ये वाली इक्वेशन को इस डोमेन में लिखोगे। सो दिस इज नथिंग बट दिस y of s माइनस u of s। गॉट इट? ओके जी। नाउ स्टेडी स्टेट एरर, तो क्या किया जाए? y of t, ओके, सो y of s की वैल्यू सबसे पहले पता कर लो आप। सो y of s हो जाएगा 1/s, यहाँ हो जाएगा 1 गुना 2s+1, है ना, ये हो जाएगा y over, या ना। स्टेडी स्टेट एरर की बात यदि करेंगे तो क्या हो जाएगा? लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विथ e of s। सिंपल सी बात है सर, हम जानते हैं दिस इज नथिंग बट e इनफाइनाइट की वैल्यू होती है फाइनल वाली थ्योरम से, है ना जी। तो चलिए, लिमिट s टेंड्स टू 0, पूरी इंटायर ये कहानी, y of s माइनस u of s। ओके, समझ में आता है सर यहाँ से? अब क्या करें? बस अब वैल्यू रखो और कहाँ आगे बढ़ो। ये पूछने की बात है जी, इसको हटाना पड़ेगा मुझे। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, क्या हो गया भाई? हट गया रे भाई। चलो करेंगे अपन अब इसको, क्वेश्चन भूल जाओ, ठीक है। हाँ जी, तो y of s की वैल्यू क्या लेके आए थे? 1/s, यहाँ पे 2 था आई थिंक, और ये +1 था। अबे यार, अब कैसे चेक करूँ मैं? यही था क्या? वो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, ये उलझ गया, कहानी उलझ गई। चलिए फिर आप मुद्दे पे आइए ना, डायरेक्ट एरर फाइंड करते हैं। मैं इसी से फाइंड करता हूँ, यही एरर है। सो लिमिट s टेंड्स टू 0, s भूल गया ना, मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, हाँ s है ना। और y of s में भी s आ रहा है, जिसमें 2/s+1, और यहाँ पे 1/s था तो ये सिर्फ 1 बचा, ये गोट कैंसल। अब s की वैल्यू 0 रख दो। सो 2 - 1 एरर इज 1, कहानी खत्म। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सब बनेंगे, ऐसे बनेंगे जी, है ना। मजे आ रहे कि नहीं आ रहे? चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं ना, आगे मजे और लेने हैं हमने को। ओके, come over here. The unit ramp input is applied to the system shown in the adjoining figure.
द स्टेडी स्टेट एरर इन द आउटपुट इज। आपसे पूछा जा रहा है स्टेडी स्टेट एरर, आपका पीछे नहीं छोड़ेगा। स्टेडी स्टेट एरर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इनपुट जो है वो यूनिट रैंप है जी। ओके, और ये है सिस्टम। ठीक, आपसे पूछा जा रहा है एरर। इस सिस्टम का जी ऑफ एस क्या है जी? इस सिस्टम का जी ऑफ एस हो गया 2 डिवाइड बाई एस एस प्लस 1। ठीक, अब इस पर क्या अप्लाई कर रहे हो? यूनिट रैंप। यूनिट रैंप के लिए अब देखो ई ऑफ एस की इक्वेशन बना के सारी चीजें कर सकते हो, बट मैं डायरेक्ट भी तो कर सकता हूं। यदि आपके पास यूनिट रैंप इनपुट है तो एरर पक्का आने वाली है। क्या हमने करा है सर? 1/kb वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट, वेयर वेलोसिटी एरर कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विद g ऑफ s। यही तो वैल्यू थी जी। सर आपने तो बड़ा इजी कर दिया चीजों को। हाँ, एक बार बता दिया तो चीज हम डायरेक्ट ले सकते हैं ना जी। सो kv की वैल्यू फाइंड करेंगे, s टेंड्स टू 0, थोड़ा और बड़ा कर लो पेन। ओके, s टेंड्स टू 0, s मल्टीप्लाई विद g ऑफ s की वैल्यू बताएगा कोई? 2 डिवाइड बाई एस एस प्लस 1। एस एस गुड कैंसल, एस की वैल्यू 0 रखो तो इसकी वैल्यू आ गई 2। केवी की वैल्यू यदि 2 आ गई तो 0.5 इज द आंसर। 0.5 द आंसर। वाह, एग्जामिनेशन में किल करेंगे भैया, किल करके आना है क्वेश्चंस को, है ना। ज़्यादा डिटेल कंट्रोल सिस्टम फुल कोर्स में हमने पढ़ा दिया ना, पता ना जी। ओके, आगे आओ। लेट्स कम ओवर हियर अगेन। क्या पूछा? The steady state error due to a unit step disturbance in the figure। ओके, पूरा सिस्टम बना हुआ है, सब कुछ सही चल रहा है। इसको हम E ऑफ S बोलेंगे बिकॉज इनपुट माइनस आउटपुट है। बट इस पूरे सिस्टम में एक डिस्टर्बेंस D ऑफ S भी आ रहा है। तो इस D ऑफ S के कारण एरर क्या होगी पूछ रहा है। द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू अ यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस इनपुट, है ना। अच्छा, ये नहीं होता, डिस्टरबेंस यहाँ पे नहीं है, तो ये वाला टर्म एरर है कि नहीं, नेचुरल एरर है कि नहीं इस सिस्टम में आने वाला। बट अब नेचुरल एरर जो है ना, ये इनपुट की वजह से चाहिए ही नहीं है हमें। यहाँ पे एरर डी ऑफ एस की वजह से कितना आ रहा है ये पता करना है, तो इनपुट को भूल जाते हैं। चलिए, इनपुट को भूल जाते हैं। अब इनपुट मान लिए डी ऑफ एस इज द इनपुट, क्योंकि डिस्टर्बेंस की वजह से एरर बताओ। एरर तो कहीं रहेगी, यहीं रहेगी। एरर इसको थोड़ी बोलेंगे, एरर इसको भी नहीं बोलेंगे, एरर इसको भी नहीं बोल सकते। एरर तो यही होगा जी, कुछ भी हो एरर तो यही होगा, टेंट तो यहीं गड़ेंगे। ओके, डी ऑफ एस। तो क्या पूरा सिस्टम ऐसा नहीं हो गया कि आपका टारगेट है ई ऑफ एस और इनपुट है डी ऑफ एस? तो इन दोनों में रिलेशन क्रिएट करूँ क्या? चलो कर लूँ। ये आउटपुट हो गया, ये इनपुट हो गया, तो यहां से ट्रांसफर फंक्शन क्रिएट कर दो इन दोनों के बीच में। फिर गया, बच गए दोस्त। ओके, इन दोनों के बीच में दिस इज नथिंग बट द ई ऑफ एस। ई ऑफ एस और डी ऑफ एस के बीच में रिलेशन क्रिएट कर देते हैं। चलिए, हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ई ऑफ एस डिवाइड बाई डी ऑफ एस। मेशंस गेन फॉर्मूला डी ऑफ एस से। चलिए, कहाँ तक चलना है? ई ऑफ एस तक चल रहा हूं सर। क्या पाथ मिला? पाथ मिला मुझे 1/s1 प्लस 5s, ये मिला मुझे, ठीक है। और माइनस भी मिला, सो हियर इट इज माइनस। यहां से चालू किया जर्नी, बट ये माइनस है और ये माइनस है, तो ये प्लस हो गया। माइनस गुणा देश एंड ई ऑफ एस पे पहुंच गया। ओके, ना पूरे सिस्टम में लूप क्या है सर? पूरे सिस्टम में ये रहा लूप, दिस इज द लूप। सो लूप हो गया 1 माइनस और माइनस प्लस 40 डिवाइड बाई एस 1 प्लस 5s। ओके, ये हो गया लूप। एम आई राइट? 40 दिस कहानी खत्म। सो ई ऑफ एस, ये हो गया ई ऑफ एस, ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ जाएगा 1 डिवाइड बाई एस 1 प्लस 5s प्लस 40, और ध्यान से करोगे तो यह हो जाएगा 5s स्क्वायर प्लस s प्लस 40, यह आ जाएगा e ऑफ s डिवाइड बाई d ऑफ s। ओके, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है कुल मिला के आपका ये, है ना। तो क्या पूछा जा रहा है? द स्टेडी स्टेट एरर ड्यू टू अ यूनिट स्टेप डिस्टर्बेंस
ओके, नाउ ये एरर पूछी जा रही है बिकॉज ऑफ द, सबसे पहले एरर की इक्वेशन लिख दो। चलो डी ऑफ एस को इधर लेके आइए, आ गए, डिवाइड बाय बोलेंगे 5s² प्लस एस प्लस 40, ये एरर हो गई। ओके, मान लो ये एरर स्टेडी स्टेट एरर निकालनी होती, ये एरर होती स्टेडी स्टेट एरर, तो क्या होती वो, लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विथ e ऑफ s। अग्री करते हो आप मुझसे? e ऑफ s की वैल्यू यहाँ डाल दो, सो ये हो जाएगी लिमिट s टेंड्स टू 0 s मल्टीप्लाई विथ d ऑफ s। यूनिट स्टेप वो बोला ही बोला है आपको, सो ये लिख लिया मैंने, डिवाइड बाई 5s² प्लस s प्लस 40। सो s गॉट कैंसल, s की वैल्यू 0 रखो, सो 1/40 इज द आंसर। इसकी वैल्यू 0.025 आएगी आई थिंक, यस। सो कहानी क्लियर है ना जी? कोनो दिक्कत थी इसमें? नहीं थी ना? अरे बस यही तो है, कुछ नहीं, कंसेप्ट है, खेलो उनके साथ, आगे आ जाओ। चलो ये है the steady state error for the feedback control system on the figure when subjected to a unit step input is। unit step input है जी, ओके जी, यहाँ पे क्लियर कर दिया इसने। r ऑफ s जो है 1/s होगा, यानी यूनिट स्टेप इनपुट होगा। और आपसे क्या पूछा जा रहा है? स्टेडी स्टेट एरर, आपसे पूछा जा रहा है ESS। नाउ स्टेडी स्टेट एरर यूनिट स्टेप के लिए होती है दिस 1 प्लस KP, ये होती है KP इज द पोजिशनल एरर कांस्टेंट। पर व्हाट इज द KP? KP इज लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। सो अब आपको सिर्फ g ऑफ s पता करना है, g ऑफ s यहाँ रख दो, KP की वैल्यू निकालो, कहानी खत्म कर दो। सो KP इज नथिंग बट लिमिट s टेंड्स टू 0 g ऑफ s। g ऑफ s क्या है? g ऑफ s, अरे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन g ऑफ s है ना, ये एंटायर थिंग इज g ऑफ s। सो KP k डिवाइड बाई 1 प्लस s टाउ, ये है आपके पास, है ना? तो जल्दी से रख दो KP k डिवाइड बाई 1 प्लस s टाउ, s की वैल्यू 0 रखो, तो ये वैल्यू आएगी KP k, है ना, KP के यहाँ रख दो, सो ये आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 1 प्लस KP k, ओके, यस KP k, तो ये आंसर। सो आंसर इज दिस 1 प्लस k। ओके, एक क्वेश्चन और लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ये ले लेते हैं, है ना। यूनिट फीडबैक सिस्टम हैज डन ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। ओपन लूप उसने मेंशन कर दिया, देखो ओपन लूप बोला उसने मेंशन कर दिया, सीधा ट्रांसफर फंक्शन देता तो हम क्लोज लूप अज्यूम कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ द k दैट यील्ड्स डैम्पिंग रेशियो ऑफ 0.5 फॉर द क्लोज लूप सिस्टम इज, वाह, क्लोज लूप सिस्टम, और उसके लिए k की वैल्यू पूछे जा रही है जो डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू 0.5 दे। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है g ऑफ s इज इक्वल टू k डिवाइड बाई s प्लस 3। मान लो CLTF बनाना हो तो CLTF हो जाएगा k s² प्लस 3s प्लस k, ये हो जाएगा CLTF। क्लोज लूप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो सर बहुत कुछ कर सकते हैं, बिकॉज सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की जो इक्वेशन है ω_n² डिवाइड बाई s² प्लस 2 जीटा, सॉरी क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, 2 जीटा ω_ns प्लस ω_n²। सो डिनोमिनेटर इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, डिनोमिनेटर ही देखना है बस। ω_n² इज इक्वल टू k, ω_n इज इक्वल टू √k, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ठीक। ओके, नाउ लेट्स कम टू ओवर हियर, 2 जीटा ω_n इज इक्वल टू 3, 2 जीटा ω_n इक्वल टू 3। नाउ जीटा की वैल्यू 0.5 उसने दे दी, 2 गुणा 0.5 इज इक्वल टू 1, ω_n यहाँ से बचता है 3, ω_n जो खुद है वो है √k इज इक्वल टू 3, k की वैल्यू यहाँ से आ रही है 9, k की वैल्यू 9 होगी, यदि जीटा 0.5 रखना है तो k की वैल्यू होगी 9। आ गए मजे? गुड, मजे लाइफ में आते रहेंगे बशर्ते कॉन्सेप्ट की क्लियर हो, पढ़ते टाइम बड़े अच्छे से पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। जितना टाइम इन अच्छी चीज़ों में बिताओगे ना राजा, खुशी मिलेगी, आत्मविश्वास मिलेगा। वही आत्मविश्वास गेट में लेके जाना है, गेट में सिर्फ नॉलेज लेके जाने से कुछ नहीं होगा,
सिर्फ नॉलेज लेके जाने से कुछ नहीं होगा, उसके साथ आत्मविश्वास लेके जाइए। आत्मविश्वास लेके जाके वहाँ पे आत्मविश्वास बनाए भी रखना है, तभी जाके गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, एक्यूरेट करेंगे और टाइम के साथ करेंगे। मिलूंगा अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।